मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इमरजेंसी दवाइयाँ होती हैं, इमरजेंसी ड्रग होती हैं, उनके बारे में। ये होती है मेथार्जिन। मेथार्जिन क्या होती है? मेथार्जिन होती है कि जो ब्लड के स्राव को रोकती है। जैसे बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है या बहता है तो उसको रोकती है। उसके लिए मेथार्जिन इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं या टैबलेट भी दे सकते हैं। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन ज़्यादातर दी जाती है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, उनको दर्द बढ़ाने के लिए, ताकि दर्द बढ़े और बेबी बाहर आए या प्लेसेंटा जल्दी से बाहर आए, तो उसके लिए दी जाती है। दूसरी होती है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है जैसे तो कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए। तो एंटीबायोटिक पहली होती है पेनिसिलिन, दूसरी होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरी होती है जेंटामाइसिन, चौथी होती है क्लोरोमफेनिकॉल, पांचवी होती है टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। आता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादातर दिया जाता है हाई ब्लड प्रेशर में। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है उसको कम करने के लिए। इसके बाद आता है टेरिफेनिन। तो टेरिफेनिन अस्थमा में दी जाती है। बाद आती है एविल। तो एविल दी जाती है एलर्जी के लिए, जैसे खांसी, जुकाम या फिर कोई भी एलर्जी है उसके लिए एविल दी जाती है। इसके बाद आती है एंटीहिस्टामिनिक। तो एंटीहिस्टामिनिक जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती है जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलकर कुछ बीमारियां उत्पन्न करती है। जैसे हो गया अस्थमा, हो गया बुखार, हो गया एलर्जी, हो गया या शॉक, ऐसी मतलब ऐसी बीमारियां उत्पन्न कर देती है तो उस टाइम पे एंटीहिस्टामिनिक दी जाती है। तो इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, एड्रेनलिन है, एस्टेमिजोल है, प्रोमेथेजिन है। इसके बाद आती है पैथिडीन। तो पैथिडीन दवाइयाँ जो होती है वो दर्द को कम करने में दी जाती है और ये जो डिलीवरी होती है उसकी जो लास्ट वाली स्टेज होती है उसमें दी जाती है दर्द को कम करने के लिए। बाद आती है विटामिन के। तो विटामिन के जो है वो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है और ये जो विटामिन के दिया जाता है ये भी रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो ये भी रक्त स्राव के दौरान दिया जाता है। अगर कहीं पे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। आता है एंटी रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज वैक्सीन जो दिया जाता है वो हॉस्पिटलों में कुत्ते के काटने के लिए दिया जाता है। आता है एंटी स्नेक वैक्सीन। एंटी स्नेक वैक्सीन जो दिया जाता है वो सांप के काटने पे दिया जाता है।